सन्माननीय ज्येष्ठत्व जपत एकत्रितपणे या ठिकाणी दीपप्रज्वलन अंधकाराकडून प्रकाशाकडे घेऊन जाणारा हा दीपोत्सव या ठिकाणी संपन्न होत आहे. अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे घेऊन जाणारा हा दीपोत्सव आणि अपघाताकडून अपघात विरहित रस्ते घडविणारा हा दीपोत्सव आणि मराठी शिकण्याचा हा पण घेणारा देखील हा दीपोत्सव दीपप्रज्वलनामधून या ठिकाणी संपन्न होत आहे. मान्यवरांना विनंती आहे कृपया आपण स्थान आपल्याला 6 महिन्याची मुदत दिलेली आहे आणि आपण तो विश्वास त्यांना देत आहोत या संघटनेच्या माध्यमातून की आम्ही 6 महिन्यामध्ये मराठी भाषा शिकून लोकांना चांगल्या प्रकारची सेवा देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहोत. यानंतर त्यानंतर सन्माननीय आशिषजी शेलार साहेब यांना तसेच सन्माननीय प्रतापजी सरनाईक साहेब यांना सन्माननीय प्रवीणजी दरेकर साहेब मंत्री महोदय यांना या ठिकाणी प्रताप सरनाईक साहेब ज्याप्रमाणे प्रभू रामचंद्रांना हनुमानाने साथ दिलेली त्याप्रमाणे मराठी मुद्द्यासाठी आम्ही सर्व वाहन चालक तुम्हाला साथ देऊन या महाराष्ट्रामध्ये मराठी राम गुप्ता जय श्रीराम जय श्रीराम छत्रपती शिवाजी महाराज की बाबासाहेब आंबेडकरांचा शेलार साहेब मंत्री महोदय सन्माननीय हाजी शेख साहेब तसेच ॲडव्होकेट ईशा अगरवाल मान्यवरांना विनंती आहे आपण आपल्या शुभास्ते दीपप्रज्वलन संपन्न करावं. अंधकाराकडून प्रकाशाकडे घेऊन जाणारा हा दीपोत्सव मान्यवरांच्या शुभास्ते या ठिकाणी संपन्न होत आहे. मान्यवर सन्माननीय प्रतापजी सरनाईक साहेब यांच्या शुभहस्ते तसेच सन्माननीय प्रवीण दरेकर साहेब आशिषजी शेलार साहेब मंत्री महोदय यांच्या शुभहस्ते या ठिकाणी दीपप्रज्वलन सामाजिक प्रश्नावरती सातत्यपूर्ण काम करणारं हे नेतृत्व आहे यांचा या ठिकाणी सन्मान होत आहे. आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब यांचं या ठिकाणी वाहतूक संघटनेच्या वतीने आज सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत संपन्न झालेलं आहे. उपस्थित सर्व वाहन चालक महिला भगिनी यांचं शब्द फुलांनी स्वागत करून मनोगत व्यक्त करण्यासाठी विनंती करतो. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये चाचा श्रीकांत यानंतर सन्माननीय रामदासजी आठवले साहेब व हाजी अरबा शेख साहेब यांच्या शुभ हस्ते गणवेश वाटप होणार आहे. स्टेजवरती कोणी येऊ नका कृपया विनंती आहे. या गणवेश घेऊन या. यानंतर सन्माननीय प्रवीणजी दरेकर साहेब ये भी रिक्शा चलाती है क्या? किती महिला भगिनी आहेत? नाही एक ग्रुप पूर्णपणे उभा केला असता त्यांना संपूर्ण डोळ्यांची मोफत तपासणी होणार आहे. डॉक्टर चिराग छेडा आपल्या कार्यालयाच्या बाजूलाच आहे. तिथून आपण आपल्या कार्यालयातून कुपन घेऊन जायचं आहे. जे वाहतूकगड कार्यालय होतं त्या आठवले साहेब जबरदस्त असं नेतृत्व या ठिकाणी या व्यासपीठावर उपस्थित आहे. अनुपजी ठाकूर अभिनेता यांचं या ठिकाणी सन्मान होत आहे. अतिशय उत्कृष्ट अभिनय छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका त्यांनी केलेली आहे. बोला छत्रपती संभाजी महाराज की. यानंतर सन्माननीय हाजी अरबा शेख साहेबांना विनंती आहे
आपण आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय आठवले साहेब रामदासजी आठवले साहेब खासदार यांचं स्वागत या ठिकाणी उपस्थितांच्या जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये संपन्न होत आहे. केंद्रीय मंत्री आदरणीय आठवले साहेब दलित समाजाचं अत्यंत संपूर्ण भारतामधील प्रभावशाली असं नेतृत्व बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर वाटचाल करणारे प्रवीणजी आखाडे यांच्यातर्फे या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा त्याचबरोबर संविधान या ठिकाणी त्यांना भेट स्वरूपामध्ये देण्यात येत आहे. विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा या ठिकाणी व संविधान भेट देऊन त्यांना या ठिकाणी यशोतीचा असा सन्मान नवभारती शिव वाहतूक संघटनेच्या वतीने होत आहे. वाहतूक संगठन द्वारा जो आज आपने एक आवाज़ लगाई कि मराठी बोला महाराष्ट्र जोड़ा मुहिम छेड़ी है और वहाँ पर माननीय आशीष शेलार जी रामदास आठवले जी और ट्रांसपोर्ट मंत्री वो भी थे जस्ट उपस्थित थे. तो क्या पूरा सभा का आज नवभारती शिव वाहतूक संगठन 21 साल का वर्धापन दिन मनाया जा रहा हूँ. इस वाहतूकदारों को रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक, वाहतूकदारों और ट्रांसपोर्ट की सेवा करते पूरे 21 साल हुए. भारतीय जनता पार्टी में आकर 9 साल पूरे कंप्लीट हुए. आज उसी के लिए वर्धापन दिन का कार्यक्रम लगाया गया था. कुछ महीने पहले एक ऐसा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फरमान आया कि आपको मराठी बोलनी ही पड़ेगी, कंपल्सरी लिखना पड़ेगी, बोलना पड़ेगी. अगर तुमने मराठी बोला नहीं, सीखा नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, परमिट कैंसिल किया जाएगा. इस तरीके का फरमान आया. जैसे ही फरमान आया सभी रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम सब मेरे घर में दौड़े और उन्होंने कहा कि इस तरीके का अगर फरमान आ गया तो हम किस तरीके से काम कर पाएंगे. इस शहर के अंदर गुंडागिरी शुरू हो गई, तोड़ फोड़ शुरू हो गई, गाड़ियाँ निकासी तोड़ना शुरू की, पत्थर मारना शुरू कर गए. कुछ ऐसी छोटी मोटी पार्टियों ने ये भी शुरू कर दिया. तो जैसे मैंने बातें सुनी, मैं 2-2.5 साल से मेरी माँ की तबीयत ठीक है इसलिए मैं थोड़ा यूनियन से शांत बैठा था. लेकिन जब पत्थर मारने की बात आई, मेरे सभासदों के ऊपर बात आ गई कि परिवार की रोजी रोटी की बात है, तो हाजी आराम बशीर को खड़ा हुआ और मैंने मंत्री जी से बात की और उनसे कहा कि बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो आपकी बात सुनते कि हम मराठी का आदर करते हैं, मराठी का रिस्पेक्ट करते हैं. की मैं देववाड़ आनंदी का हूँ. एक सभेमध्ये सांगतो आहे मुसलमान आहे पण हक्कानी सांगतो मी मराठी आमचं स्वाभिमान. महाराष्ट्र में जन्म झाला हाच आमचा अभिमान. ऐसे कितने साल से मैं बोलते आ रहा हूँ और इस मराठी भाषा की अस्मिता की हम इज्जत करते हैं, शहर की इज्जत करते हैं. हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं. आप कई ऐसे कवि को अगर जब सुनेंगे कि उसके बाद अगर आज उसके अंदर जब भाषा की बात करेंगे तो उर्दू लैंग्वेज की जब सुनेंगे तो आपको वो सूफी लैंग्वेज नजर आएगी. मराठी लैंग्वेज अगर आप सुनेंगे तो एक मोहब्बत वाली लैंग्वेज समझ आएगी. उन्होंने बिल्कुल मुझसे कहा कि हाजी भाई 2 रोज़ के अंदर मंत्रालय में मीटिंग लगाता हूँ. सभी यूनियन के लोगों को उन्होंने बुलाया, बातचीत की. हमने कहा हमारा मार्ग आंदोलन नहीं है. रिक्शा चालक, टैक्सी चालक आज सुबह जब घर से जब निकलता है तो रात में कमा के जाता है, उसके तब उसका घर का चूल्हा जलता है. लेकिन अगर आप हमको आंदोलन के ऊपर मजबूर करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा. तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. प्रताप सरनाईक जी ने 200 पेज की किताब जो थी सरकार की उसको 2 पेज लेके आए और उस पेज की उस किताब के अंदर मला इथे जायचं आहे, माझ्याकडे सुट्टे आहेत, आई बसा, मामा बसा, मावशी बसा, मी तुम्हाला घेऊन जातो. ऐसी जुजबी मराठी बोलना सीखना है. उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम 6 महीने का मुद्दत दो. हम 6 महीने में 100% जुजबी मराठी नहीं, 100% मराठी हमारे पदाधिकारी, हमारे सभासद, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मुंबई शहर में बोलेगा. इसकी जिम्मेदारी हम लेते और हमने तुरंत वो कार्ड उनका लिया सरकार का और 5 लाख कार्ड पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में हमने अपनी यूनियन नवभारती शिव वाहतूक संगठन की तरफ से देने की शुरुआत की. यही आज खास तौर पर उनके सामने रामदास आठवले जी केंद्रीय मंत्री थे, आशीष शेलार मंत्री महोदय थे, प्रताप सरनाईक ट्रांसपोर्ट मंत्री थे और खास तौर पर मेरे दोस्त प्रवीण दरेकर मंत्री महोदय यहाँ पहुँचे और उनके सामने सभी भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने, पांडे जी, शुक्ला जी ने, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम ने हाथ उठाकर उस कार्ड पर एक शपथ ली कि हम मराठी सीखेंगे, मराठी बोलेंगे. मैं उन पार्टी को कहूँगा कि जब हम खुद बोलने को तैयार हैं, हम खुद सीखने को तैयार हैं. बिल्कुल किस बात का झगड़ा है, झगड़ा ना करें. हम लोग किस मुंबई शहर की जान है, पहचान है. कोई पर्यटक मुंबई में जब उतरता है तो सबसे पहला ही रिक्शा वालों से मिलता है, टैक्सी वाले से मिलता है. ये जागतिक शहर है. इस शहर के अंदर पत्थर मारना, गुंडागिरी करना ये नहीं चलेगा और इसके लिए
अगर तुम इस तरीके की कानून हाथ में लेंगे तो कानून और सरकार बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हमारे देवा भाव बहुत मजबूत है। मुंबई की पुलिस बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र की पुलिस शिक्षा में मजबूत है, उनसे निपटने का। और अगर उसके अलावा भी अगर वो कानून हाथ में लेंगे और पत्थरबाजी करने की कोशिश करेंगे तो हाजी आराफात शेख 21 साल वाहतूकदारों की सेवा कर रहा है। अगर हमारे रिक्शा चालक गरीब, टैक्सी चालक गरीब के ऊपर उसने हाथ उठाया उनका पिछवाड़ा लाल करने का काम हाजी आराफात शेख करेगा। ये हमने उसी दिन कहा, आज भी आपके मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ कि ये इतनी तकलीफ में जी रहा, उसको खाना खिलाना चाहिए, उसको राशन देना चाहिए, उसको कपड़ा देना चाहिए, उसके परिवार को पूछना चाहिए, उसके बच्चों की फीस भरने के आगे बढ़ना चाहिए, सरकार से हमने लड़ना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं करते और दादागिरी करते। गरीब पे क्या दादागिरी करते? आप एक तरफ कहते हैं कि मैं हिंदुओं का राजा हूँ, मराठियों का राजा हूँ। आप भाषण में शुरुआत करते, पहले शुरुआत करते थे माझे जमलेले मराठी बांधवानू, आप कहते हैं कि माझे जमलेले हिंदू बांधवानू। जब हिंदू बात करते और हिंदू पांडे जी को कैसा आप मार सकते, हिंदू शुक्ला जी को कैसा मार सकते, हिंदू दुबे जी को कैसा मार सकते? कहीं ना कहीं नवनिर्माण सेना के सभी पदाधिकारी को भी सोचना पड़ेगा कि हम किसको मार रहे हैं। हिंदू हिंदू को मार रहा है, ये कोई दुख की बात है। इस शहर के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए। आप उनकी बात रखो, अपनी बात रख सकते हैं। और मुझे लगता है इसके बाद वाद विवाद खत्म। आज सभी लोगों ने शपथ ले ली है, आप सभी लोग एंजॉय करो। सभी रिक्शा वाले से कर रहा हूँ, टैक्सी वाले अपना काम करो, पढ़ाई करो। और ऐसे जो लोग हैं उनके सामने जैसे या तो किताब बताओ, कार्ड बताओ और शुद्ध मराठी में बात करो तो वैसे ही पत्थर मारने वाला तुमको गला लगा के जाएगा। यही आपके सामने खासतौर पर कहने के लिए।